बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि जब पाकिस्तान में तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि हमने कैसे ज़बरदस्त ऑपरेशन किया बुनियानुल मरसूस और क्या कामयाबियाँ थी, उसी वक्त आप इमेजिन कीजिए पूरे राजस्थान में ब्लैकआउट हो गया है। और आप ज़रा मनाजिर देखिए, हैरान कुन तौर पर ब्लैकआउट हुआ है। और उसके बाद जो ब्लैकआउट था, उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे तक चलेगा ब्लैकआउट। इसका मतलब कुछ होने वाला। इंडियन मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि ड्रोन्स आ गए हैं राजस्थान में और इस वक्त आसमान पर ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया है कि पाकिस्तान से ये ड्रोन्स आए हैं। 100% झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान इस वक्त विक्ट्री क्लेम कर चुका है कि भाई हमने इतनी तबाही की, हमने ये किया वो किया है, और इंडिया ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आप बताइए कि पाकिस्तान इस अचीवमेंट के बाद मजीद तबाही क्यों चाहेगा? जाहिर सी बात है, अभी मोडीज रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अगर जंग लड़ता है तो बड़ी तबाही होगी उसकी इकोनॉमिक वाइज। जाहिर सी बात है, हम इंडिया से मुआशी लिहाज से तो बड़े कमज़ोर हैं, दिफाई लिहाज से हम स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मामला हुआ है कि उन्होंने इमीडिएटली ब्लैकआउट कर दिया। इसका मतलब है इंडिया कुछ करने वाला है। देखिए, आपने जब किसी से जंग छेड़नी हो तो आप क्या करते हैं? आप ये काम करते हैं कि आप अपने मुल्क में कोई हमला करवा लेते हैं, आप उस हमले को रोकते अपना नुकसान के बाद आप जंग छेड़ देते हैं। आज आप अंदाज़ा करें कि मोदी ने ऐलान किया है कि गोली के बदले गोला मारा जाए। यानी आप ये सोचें कि इतना बड़ा उसने ऐलान कर दिया है कि आर्म फोर्सेस को, फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि गोली के बदले में आपने गोला मारना है। और आप जरा अंदाज़ा करें कि जो मोदी ने अहम तरीन कैबिनेट मीटिंग और ये सारे चीफ्स को जब बुलाया तो उसमें क्या उन्होंने रूल्स चेंज किए कि अगर अब एक भी हमला हुआ तो वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। कोई तीसरी चौथी बात ही नहीं होगी। और आप अंदाज़ा करें, जो आज आर्मी चीफ ने इनके मीटिंग किया, उसने क्या कमांडर्स को कहा है? उसने तमाम कमांडर्स को कहा है कि मेरे ऑर्डर के बगैर ही तुम हमला कर देना और जवाब दे देना, पाकिस्तान पर अटैक कर देना अगर ज़रा सी भी खिलाफ वर्जी हुई। अब आप सारी सूरत हाल को जायज़ा लें और डॉट्स कनेक्ट करें तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया में यानी ये क्यों हो रहा है? आप बताइए, ब्लैकआउट क्यों हो रहा है? ये ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तो ये भेज नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वॉर डिक्लेयर इन्होंने की है। इसका मतलब ये बड़ी जंग करने वाले हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप समझ लें कि सबसे बड़ा मसला क्या है। सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट है और स्टिल ब्लैकआउट होता जा रहा है। यानी ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। देखिए, आज हुआ क्या कि ये जो भारतीय यानी फोर्सेस के आज लोग आए थे, वो बड़ा हैरान कुन था, जिसमें डीजीएमओ आया, उसके बाद एयर मार्शल एके भारती आया, उसके बाद वाइस एडमिरल आया प्रमोद। और आपको पता है कि इस सूरत हाल में वहां पर क्या सवाल है? उन्होंने कहा अगर आप जीत रहे थे, मीडिया ने वहां पर सवाल पूछे, आप अगर जीत रहे थे तो अचानक से सीज फायर कैसे हो गया? ये तो ऐसे ही है जैसे आप सेंचुरी के करीब और 99 के स्कोर पर हो तो आप इनिंग अचानक डिक्लेयर कर दें। इनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे पूछा गया राफेल तैयारी गिरे हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि जी वो असल में नुकसान तो होते रहते हैं। भाई सीधी सी बात बताते ना, अब दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता चल गया है कि आपने क्या बात की। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि मामला क्या है। देखिए, इन्होंने जंग छेड़नी है, ये अटैक करेंगे, ये किसी सूरत नहीं रुकने वाले। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, इन्होंने किसी सूरत नहीं रुकना। ये जो खास तौर पर डीजीएमओ की ब्रीफिंग थी आज, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि नेवी को हमने अभी तक पोजीशन में रखा हुआ है, हमारा पोस्टर है और स्टिल इन आवर पोस्टर। उसके बाद वो किसी भी वक्त हमला करेंगे और हम उनको पीछे नहीं लेकर गए। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई हमला करने की कोशिश की गई तो हमने ऑर्डर जारी कर दिया, हम पूरी तरह अटैक करेंगे। सो अब वो कराची को निशाना बांध के उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने दीगर चीज़ों में निशाना बांधा। और देखिए, जिस तरह भारत में गम, गुस्सा मीडिया से लेकर सियासतदानों से लेकर आम आवाम में है कि आप पर अटैक हो और आप ढेर हो गए, इसके बाद तो कोई सूरत हाल नहीं। फिर अब वो दुनिया को आप कहानियाँ कराते फिरें, हमने पाकिस्तान के प्लेन्स तबाह कर दिए थे, फलाना, हम आपको बताएंगे। देखिए, इस सूरत हाल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीजीएमओ था लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई,
ये बंदा कहता है कि आमतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों की तरफ से दरअंदाजी होती है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ये काम कर रही है, सो लिहाजा हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो अब हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम इस सारी सूरत हाल के अंदर, यानी जो दुश्मनी है, कहते हैं पाकिस्तान ने हमें कहा था कि दुश्मनी ख़त्म करें, तो हमने हॉटलाइन पर पैगाम भेजा कि अगर ज़रा से भी खिलाफ वर्जी हुई तो हम अटैक कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो बड़ा क्लियरली बता दें कि हम कश्मीर के मामला पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर से सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है आज़ाद कश्मीर, और वो सिर्फ अगर पाकिस्तान के साथ मामला इस पर बातचीत हो सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये सूरत हाल है। अब आप सोचें कि जो सारे का सारा मामला है, इस पर उसने साथ में एक और भी बात की जिससे आपको पता चलेगा ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। उसने कहा कि हम तो मजबूरन इस सूरत हाल में हुए, जो कुछ भी करना होगा वो किया जाएगा। अब हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे पास वाज़ह हिकमत अमली है, मनसूबा है, और हम आगे बढ़ेंगे और जो करेंगे। नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि आप अगर एटमी हमला भी कर दें तो अब हमें कतन कोई इस बात की परवाह नहीं है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस बड़े पैमाने पर ये सारे का सारा काम हो रहा है। नेवी उन्होंने पूरी तरह अलर्ट की है, एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर मौजूद है, कराची को उन्होंने ऑलरेडी पोर्ट पर टारगेट किया। देखिए बात ये नहीं है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया और ये सारा काम हुआ, इंडिया यहाँ नहीं रुकेगा। ये अभी हमें लग रहा है, ये तो हमने गज़ा और फ़लस्तीन वाले मामले पर इजराइल के साथ भी देखा, ये यमन के मामले पर भी देखा। ये सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। इंडिया को हुई है एम्बेरसमेंट, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए दुनिया ने इस बात को देखा है कि हमने फतह सीरीज़ 1 और 2 भी इस्तेमाल किए, 26 मकामात को निशाना बनाया, उसके बाद इनकी एयर बेसिस को, मिसाइल डिपो, रेडार सिस्टम को निशाना बनाया, S-400 की बैटरीज को निशाना बनाया। क्या ये छोटी बात थी? और जो आज सूरत हाल है, जो सारी दुनिया कह रही कि हमने उनकी फीमेल पायलट पकड़ी है, उनके राफेल गिरा है। आप जो मर्जी कर लें, आप इस चीज़ से स्केप नहीं हासिल कर सकते, आप किसी सूरत भाग नहीं सकते। आप दुनिया, देखिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना नुकसान एडमिट करें। आप बताएं यार ये हुआ है, हमारे लोग मारे गए, आप बताएं उनको ये सारा काम हुआ है। ये सूरत हाल की जी वो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, फलाना भी नहीं हुआ। अब दुनिया में आपकी जगनसाई हो रही है ना, अब आपको एडमिट करना पड़े। अब आपने क्यों कहा ये एयर मार्शल ने क्यों ये बात कही है? नुकसानात होते रहते, सीधा कहता भाई नहीं गिरे राफेल, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, बोलते ना फिर वो ये कहना जी नुकसानात होते रहते हैं, हम ये नहीं देखते। साफी ने तुमसे पूछा पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि आपके 5 राफेल तैयारी गिराए, आप बताए गिरे है कि नहीं? यस और नो, सीधा सी बात है। आप कह नहीं झूठ बोला नहीं गिरे, नहीं आप ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों देख रहे हैं कि गिरे हैं कि नहीं? नुकसानात होते रहते हैं, आप सिर्फ ये देखें कि हमने टारगेट्स क्या अचीव किए हैं। और भाई इस सूरत हाल में तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा तुमने टारगेट्स क्या अचीव किए, तुम ये बताओ राफेल गिरा है या नहीं गिरा। बात सीधी सी है, अगर तुमने इनकार नहीं किया तो पूरा भारत सख्ते के अंदर क्यों है? वो एक्सपेक्ट करे थे कि जी एयर मार्शल साहब आएंगे, जी वो तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले ने आकर कालक मल के चला गया। सो अब ये सारी जो हिकमत है, ये सारे जो लोग आए हैं ये रिवाइव करने जा रहे हैं। मोदी की रेटिंग नीचे है, उसको कहा जा रहा है कि तुम रिजाइन करो। यही अब आपको समझ आइए क्यों सूरत हाल थी कि मोदी इस सारी गेम के अंदर आगे आकर ना आवाम से खिताब कर रहा है, ना उसने ट्वीट की, ना उसने क्रेडिट लिया अभी तक। क्यों? उसको ये पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोग संभालेंगे। अब गड़बड़ हुई है ना, इन सबको आगे कर दिया, खुद वो पीछे है, लेकिन वो अब ये देख रहा है। देखें इस बात को समझे, इन्होंने इलेक्शन में मोदी ने क्या नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। पहले ही आए थे फुल सिंपल मेजोरिटी के साथ, उसके बाद 300 प्लस, उसके बाद इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार। अवाम ने इनको 240 तक लेकर आ गए, वो भी बड़ी मुश्किल से। इनकी 10-12 सीटें ऐसी थी, 272 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाए। तो इसका क्या मतलब है कि वो फिगर आप अचीव नहीं कर पाए, आपको इत्तेहादी लेने पड़े। अब अगर ये सूरत हाल रहती है तो 100-125 सीटें भी नहीं आने वाली। अगली हुकूमत और अगला तो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी फिर बनेगा, और ये कितनी देर तक? अब वहां पर डिमांड हो रही है इस्तीफा दे, बताइए क्या करना है। शिवसेना इनके साथ खड़ी हुई थी, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मोदी ने मरवा दिया। वो असद वैसे इनके साथ खड़ा हुआ था, वो कहता मरवा दिया। तो ये सारी सूरत हाल, इन्होंने कुछ करना है, ये यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, ये किसी सूरत नहीं रुकेंगे। ये आप अच्छी तरह समझ ले बात, इन्होंने यहाँ नहीं रुकना, इन्होंने अटैक करना है। और अब ये जो ड्रोन्स वाला मामला है, आप बताइए हम क्यों भेजेंगे ड्रोन्स? यानी फिजा के अंदर ड्रोन्स आ रहे हैं, राजस्थान में ब्लैकआउट है,
और वो जी फलाना ऐसे है वैसे। तो बड़ा क्लियर मामला इस वक्त हो गया है कि वॉर अब इन्होंने करनी है, कब करनी है। देखिए आज अमेरिका को, ट्रम्प को उन्होंने क्या कहा है कि हमने तुम्हारी कोई मेडिएशन कबूल नहीं करनी कश्मीर के मामले पर। ऑलरेडी इंडिया का असल में एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम हुआ है। बाइडेन दौर में तो उन्होंने अमेरिका और इस खास तौर पर ये यूरोप के सामने स्टैंड ले लिया, लेकिन अब वो स्टैंड नहीं ले पा रहे और ट्रम्प के आगे झुक गए और वो कह रहे हैं ट्रम्प ने तो क्रेडिट भी ले लिया। मोदी ने सोचा था कि वो ट्रम्प क्रेडिट नहीं लेगा, उसने सीधा ट्वीट मार दी, उसको शौक बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने का। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप कुछ भी इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लैकआउट है, ये कुछ करने ही वाले हैं, तो लग रहा है कि कुछ खतरनाक होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।